है इंडिया का आखिरी गांव। यहाँ से श्रीलंका भी सिर्फ 18 किलोमीटर दूर है। वैसे तो ये काफी छोटा सा गांव है, लेकिन यहाँ पर सभी चीजें थी, जैसे रेलवे स्टेशन, स्कूल्स, हॉस्पिटल, टेम्पल्स, काफी बड़ी बड़ी मार्केट लगा करती थी, जो कि लोग इंडिया और श्रीलंका के बीच में यही गांव की मदद से ट्रेड भी किया करते थे। लेकिन 1964 में एक ऐसा भयंकर तूफान आया था, जिसकी वजह से ये पूरा गाँव तबाह हो गया और गाँव में रहने वाले 2000 लोग भी मारे गए थे उसी तूफान में। हाय गाइस, आज के ब्लॉग में मैं आपको लेकर आया हूँ इंडिया के एक आखिरी गांव में, जो से है ना धनुषकोडी कहा जाता है। आप मेरे पीछे ये जो देख रहे हो, हम लोग वो गांव में आ चुके हैं। इंडिया का आखिरी गांव है ना। आज के टाइम पर यहाँ पर तो कोई रहता नहीं है, लेकिन ये है ना 1964 से पहले काफी बड़ी मार्केट यहाँ पर हुआ करती थी। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस, बिल्डिंग्स कुछ यहाँ पर था। लेकिन 1964 में एक साइक्लोन आने की वजह से जितने भी लोग यहाँ पर इस गाँव में रहा करते थे, सभी की डेथ हो गई थी और सभी चीज यहाँ पर तबाह हो गई थी। आज के टाइम पर है ना सिर्फ टूरिस्ट इसको देखने के लिए आते, और मैं भी चलो आपको ये दिखाता हूँ कि गांव आज के टाइम पर कैसा दिखता है। तो इस टाउन में है ना एक रेलवे स्टेशन भी था, जिसको है ना इंडिया का आखिरी रेलवे स्टेशन कहते हैं। मैं आपको है ना ये देखो, कुछ ऐसे ही अभी बिल्डिंग्स यहाँ पर रेलवे स्टेशन की बची हुई है। मैं आपको पास लेकर चलकर दिखाता हूँ। वो साइक्लोन की वजह से ना सभी चीज़ें यहाँ पर तबाह हो चुकी है। देखो आज के टाइम पे ऐसे ही कुछ यहाँ पर बिल्डिंग्स बची हुई है, जो हमें एविडेंस देती है कि यहाँ पर पहले एक पूरा का पूरा टाउन हुआ करता। जो रेलवे स्टेशन है ना, इसे इंडिया का आखिरी रेलवे स्टेशन भी कहा जाता था, क्योंकि यहाँ इसके आगे है ना श्रीलंकन बॉर्डर स्टार्ट हो जाती है। ये इंडिया का आखिरी था और ये पूरा टाउन है ना काफ़ी वेल डेवलप्ड था। यहाँ पर सभी चीज़ें थी, और आप रेलवे स्टेशन है तो आप सोच ही सकते हो कि बाकी सारी चीज़ें भी यहीं पर होगी। धनुषकोडी विलेज था ना, ये तो अपना इंडिया के एकदम लास्ट बॉर्डर के तरफ आ जाता था। श्रीलंका का स्टार्टिंग पॉइंट भी है ना सिर्फ 18 किलोमीटर दूर है। अब अगर धनुषकोडी में ये तरफ जाओगे तो आपको इंडिया का लास्ट पॉइंट देखने मिलेगा। वो लास्ट पॉइंट से कुछ ही पहले है ना यहाँ पर ये धनुषकोडी का विलेज आपको देखने के लिए मिलता है। इस पे है ना सभी रिलीजन के लोग एक साथ रहा करते थे, चाहे वो तमिल हो, हिंदू हो, मुस्लिम्स हो या क्रिश्चियंस हो, के भी एविडेंसेस है ना हमको यहाँ पर देखने मिलते हैं। यहाँ पर हमको काफ़ी सारे मॉस्क, चर्चेज और टेम्पल्स भी वो एक ही विलेज के अंदर देखने मिलते हैं। एक यहाँ पर चर्च बना हुआ है, जो कि चर्च भी है ना साइक्लोन के टाइम ही यहाँ पर तबाह हो गया था। ये देखो, ये यहाँ से इसका एंट्री पॉइंट जैसा यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पर साइक्लोन की वजह से है ना तबाह हो चुका है। आप अंदर की तरफ से देखो तो देखो यहाँ पर हमें इसकी बॉर्डर्स दिखाई दे रही है। ये देखो यहाँ पर इसकी लैंड बॉर्डर्स इसकी दिखाई दे रही है। तो देखो यहाँ पर जो साइक्लोन में ही है ना ये सब कुछ यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो चुका है। देखो ये वाली चर्च के अंदर की जगह देख सकते हो, जहाँ पर जो हर चर्च में जीसस की स्टैचू होता है वो यहीं पर रखा होता है। तो वैसा स्ट्रक्चर है ना आज तक यहाँ पर मौजूद है, लेकिन यहाँ पर शायद अभी जीसस का स्ट्रक्चर नहीं रखा है। तो धनुषकोडी टाउन में है ना आपको ऐसे छोटे छोटे स्टॉल्स देखने मिलेंगे। तो ये जगह को है ना गवर्नमेंट ने अनफिट फॉर सर्वाइवल घोषित कर दिया था। उसके बाद यहाँ पर कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ। उसके बाद भी कोई भी आकर यहाँ पर रहता नहीं था। सिर्फ यहाँ पर आज के टाइम पर लोग देखो ऐसे यहाँ पर कच्चे घर बनाकर यहाँ पर बिजनेस करते हैं। और ये गाँव में है ना शाम के 5 बजे के बाद आना भी अलाउड नहीं है। यहाँ पर जो रोडवेज है ना ये ब्लॉक कर दिए जाते हैं। शाम के 5 बजे के बाद एंट्री लेना अलाउड नहीं है। जो सिर्फ यहाँ पर टूरिस्ट अंदर होते हैं वो सिर्फ यहाँ पर एग्जिट करते हैं 5 बजे के बाद। तो अगर आप भी कभी यहाँ पर रामेश्वरम या धनुषकोडी आओगे तो ये बात का ध्यान रखना कि 5 बजे से पहले ही आप यहाँ पर घूमने आओ। तो वहाँ पर पूरा इंडियन ओशन आ जाता है। तो देखो वही ओशन के बराबर बगल में बीच की तरफ ही ये पूरा का पूरा गांव है ना बसा हुआ था। देखो ये तरफ भी काफी लोगों की यहाँ पर छोटे छोटे घर जैसा बना हुआ है, जो कि ये काफी पुराने स्ट्रक्चर्स है यहाँ पर। ये जो आप सामने लाइट हाउस देख रहे हो ना, ये धनुषकोडी का लाइट हाउस इसे बुलाया जाता है। तो ये वाला लाइट हाउस है ना, ये यहाँ पर नेविगेशन पर्पज के लिए बनाया गया था। 1945 में बना था, जब यहाँ पर ब्रिटिश की गवर्नमेंट थी। तो नेविगेशन के लिए, शिप्स को डायरेक्शंस देने के लिए ये लाइट हाउस बनाया गया था। तो अभी हम है ना ये लाइट हाउस के ऊपर की तरफ चलते हैं, जहाँ से आपको है ना ये धनुषकोडी विलेज का ऊपर से टॉप व्यू पूरा मिलेगा। तो आपको और बेहतर समझ में आएगा कि ये गांव कैसा दिखता था। ये आज जो कच्चे मकान देख रहे हो ना, यहाँ पर पहले पक्के घर हुआ करते थे। ये धनुषकोडी है ना पूरा का पूरा एक टाउन हुआ करता था, जो कि आज के समय पे देखो वो साइक्लोन की वजह से सब कुछ यहाँ पर बर्बाद हो गया, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने है ना अनफिट फॉर सर्वाइवल कर दिया था। और यहाँ पर देखो आज के टाइम पे जो लोग यहाँ पर रहते हैं वो सिर्फ यहाँ पर बिजनेस चलाते हैं अपना। यहाँ पर जो भी टूरिस्ट आते हैं उनकी शॉप्स रहती है, उनके बिजनेस के लिए वो लोग यहाँ पर रहते हैं। और वो भी उन्होंने देखो ऐसे टेम्पररी घर सारे बना के रखे हैं। यहाँ पर कोई परमानेंट घर बनाकर नहीं रहता। तो धनुषकोडी देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक काफ़ी एक छोटा सा टाउन था, लेकिन वेल डेवलप्ड था। यहाँ पर काफ़ी बड़ी बड़ी मार्केट्स हुआ करती थी। यहाँ से पीछे श्रीलंका भी है, तो वही श्रीलंका से इंडिया पर धनुषकोडी में यहाँ पर आकर ट्रेड किया करते थे लोग। वहाँ का सामान लाकर यहाँ बेचा करते थे और यहाँ का सामान लेकर श्रीलंका में जाकर
बेचा करते थे। तो गाइस देखो यही कुछ ओवरऑल लुक था पूरे ये धनुषकोडी विलेज का। आपको ये कैसा लगा ब्लॉग मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। बस अभी हम है ना ये वाला ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। सो गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो डू हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आल्सो क्लिक द बेल आइकन। सो गाइस स्टे सेफ, स्प्रेड लव एंड हैप्पीनेस, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू बट डोंट डू द रॉन्ग थिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल दैट टाइम गुड बाय।